आइए हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का अध्याय 2। और इस अध्याय 2 में आज की जो हमारी टॉपिक होगी कि वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता क्या होता है? तो वैद्युत धारिता यह होता है कि जैसे कोई एक चालक है, वह जितना आवेश ग्रहण कर सकता है वही उसकी क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। तो इसके पहले हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं क्या दिया गया है। कहा गया है कि किसी चालक की जो वैद्युत धारिता है वह उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। कि जो चालक होता है, जो आवेश संग्रहण करने की उसकी जो क्षमता की जो माप होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ जाता है। जब किसी चालक में अगर आप जैसे जैसे आवेश बढ़ाते हैं उसी तरह से उसका विद्युत विभव क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। तो पहले यह चीज कि जो आपका वैद्युत धारिता होता है वह जो आवेश ग्रहण करता है, आवेश जो उसके अंदर संग्रहित होता है, वही उसकी क्षमता की जो माप होती है उसी को तो वैद्युत धारिता कहते हैं। और दूसरी चीज कि जैसे जैसे हम किसी चालक के आवेश को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसके विद्युत विभव का भी मान उसी के अनुपात में बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद कहेंगे कि यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव V में वृद्धि हो, तो अगर आप किसी चालक में Q आवेश प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें जो विभव में वृद्धि कितनी हो? V हो। तो फिर उसके बाद हम कह सकते हैं, और हाँ, जैसे जैसे Q हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत विभव भी बढ़ेगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? अनुक्रमानुपाती होंगे। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं Q अनुक्रमानुपाती V। तो हम अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक हम लोग क्या लगा देते हैं? C। तो जाता है Q बराबर C इंटू V हो जाता है। और C क्या है? जहाँ चालक की वह वैद्युत धारिता है। C क्या है? चालक की वैद्युत धारिता है। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि C बराबर जब निकालेंगे, इधर गुणा में इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो C बराबर आपका क्या हो जाएगा? Q अपान V हो जाएगा। यानी जो वैद्युत धारिता होती है किसी भी चालक की, वह आवेश बटा विद्युत विभव के क्या होती है? बराबर होती है। तो इससे आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? किसी चालक की वैद्युत धारिता, चालक को दिए गए आवेश, किसी वैद्युत क्या कहा गया? किसी चालक की जो वैद्युत धारिता होगी, चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के क्या होती है? बराबर होती है। वही चीज कि जो इसके जो आवेश अगर किसी चालक में आप देंगे और जो चालक में होने वाला विभव होगा उसी के अनुपात के बराबर ही क्या होता है? किसी चालक की वैद्युत धारिता होती है। तो यह हो गया कि C बराबर Q अपान V हो गया। अब हम देखेंगे कि इसका मात्रक क्या होगा। तो इसका जो मात्रक होगा, तो जैसे कूलाम का मात्रक आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और विभव है, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसलिए इसकी वैद्युत धारिता का जो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा, या इसे आप फैरेड भी कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि इसकी बीमा हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो बीमा बराबर आपका होता है, फैरेड बराबर आपका होता है, ये दोनों मात्रक एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम फैरेड बराबर लिख सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट लिख सकते हैं। और यह कूलाम तो है ही, वोल्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जूल बटा कूलाम। अभी उन्हें विभव पढ़कर आए थे कि क्या होता है? जूल बटा कूलाम होता है। और एक कूलाम देखिए, जो चीज मेन बटा की बटा में होती है वह नीचे से कहाँ चली जाती है? ऊपर। तो ये ऊपर चला गया कूलाम के पास, इसलिए कूलाम का क्या हो गया? स्क्वायर बटा जूल हो गया। और कूलाम का जो सूत्र होता है आप लिख सकते हैं एम्पियर गुणे सेकेंड। यानी आप जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? IT होता है। I एम्पियर, T आपका समय यानी सेकेंड हो जाएगा। तो हो जाएगा एम्पियर गुणे सेकेंड का स्क्वायर बटा जूल यानी कार्य। तो उसका क्या होता है? FD होता है, यानी बल गुणे विस्थापन, यानी आप कह सकते हैं न्यूटन गुणे मीटर। ठीक है। तो एम्पियर का जो मात्रक है, एम्पियर को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? A स्क्वायर, इसलिए A स्क्वायर हो गया। समय T का हमने स्क्वायर कर दिया बटे न्यूटन। आप लोग बल की बीमा जानते हैं कितना होता है? M L T की पावर -2।
और यह मीटर का क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो यह हो गया a स्क्वायर यानी a की पावर 2 और t की पावर 2 बटा यम तो है ही। देखिए यल यहाँ पर भी, यल यहाँ पर भी, यल यल कितना हो जाएगा, 2 यल हो जाएगा, यानी यल की पावर 2 हो जाएगा और t की पावर -2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस सबको ऊपर लेके जाएंगे, एक साथ लिख देंगे। तो जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यल की पावर -2 हो जाएगा। t की पावर -2, t की पावर 2, देख रहे हैं माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। t की पावर 2, t की पावर 2 कितना हो जाएगा, t की पावर 4 हो जाएगा और a की पावर 2 ऊपर ही है। यानी आप कह सकते हैं कि जो वैद्युत धारिता की बीमा होगी m -1 यल -2 और t की पावर 4 हो जाएगा और a की पावर a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपके वैद्युत धारिता हो गई। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। हम देखेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। यह विलगित गोलीय चालक क्या होता है, यह आपका एक गोली है, यानी आपका यह गोलीय टाइप का एक आपका चालक होता है। ठीक है, तो आपको उसी की धारिता निकालना है। तो उसकी धारिता आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो लिखेंगे कि माना r त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक को +q आवेश दिया गया। जो आपका यह गोलीय चालक है उसको आपने क्या किया, +q आवेश दे दिया। +q आवेश देने पर उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, आवेश वितरित हो जाता है। अगर आप किसी चालक में आवेश प्रवाहित करते हैं, किसी चालक को अगर आप आवेश देते हैं, +q आवेश जब दिया गया इसको, तो इसके जो पृष्ठ है, इसके पृष्ठ पर वह समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। ठीक है, और यह जो चालक है, यह जो गोलीय चालक के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, यह जहाँ पर स्थित है उसका परावैद्युतांक क्या है, k है। ठीक है, तो वही आगे फिर कहा गया है कि गोलीय चालक के पृष्ठ पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए इस वितरित संपूर्ण आवेश को इसके केंद्र O पर स्थित माना जा सकता है। यानी आपने अभी यह कहा कि अगर इसको आपने +q आवेश दे रहे हैं तो यह जब +q आवेश इस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। और वितरित होने के बाद अब आपको क्या करना है कि इस चालक के जो यह पृष्ठ है इस पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे कि यह जो चालक है, यह जो चालक से जैसे यह जो प्लस है q आवेश के द्वारा ये जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं इस पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। अगर इसको आप पीछे की तरफ देखें तो यह स्पष्ट होता है कि यह कहाँ से गुजर रही हैं, केंद्र से होकर बाहर की तरफ निकल रही हैं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इसका जो आवेश है, यह मानते इसका जो संपूर्ण आवेश होगा वह इसके कहाँ पर स्थित है, केंद्र पर स्थित है। जब इसके केंद्र पर स्थित होगा तो इसके पृष्ठ पर हम क्या निकालेंगे, जो इसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो वही कहा गया है कि जो इसके गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना होगा, V बराबर 1/4πε0 के गुणे Q/R होता है। ठीक है, तो और एक चीज हम जानते हैं कि जो गोलीय चालक की जो धारिता C हो तो C बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है, Q/V होता है। तो यहाँ पे C बराबर Q/V, तो Q देखिए ऊपर है और V का मान है 1/4πε0 गुणे Q/R होता है। तो अगर आप देखेंगे या बटा में Q से Q कट जाएगा, जो चीज बटा में होती है नीचे कहाँ चली जाती है, ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू K और इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि जो आपका या तो Y हो या तो निर्वात, उसके लिए हम K बराबर क्या लेते हैं, 1 ले रहे हैं। जब हम K बराबर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 4πε0 इंटू R, और K का मान 1 रखेंगे, 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका हो गया C बराबर 4πε0 इंटू R हो गया, इतना फैरेड कर सकते हैं। या आप एक चीज और भी जानते हैं, इसका मान होता क्या था, 1/4πε0 का जो मान होता है 9 × 10⁻9 होता है। तो आप लोग करेंगे कि आपको तो 4πε0 का मान चाहिए, इसीलिए जब हम इसको ऊपर करेंगे तो यह बटा में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4πε0 का जब हम मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/9 × 10⁻9 हो जाएगा। तो वही चीज देखिए, हमने जब इसका मान रखा तो यह कहाँ जाएगा, R के बटा में हो जाएगा 9 × 10⁻9 फैरेड हो जाएगा। यानी इसकी जो धारिता होगी वह R/9
9 गुणे 10 की पावर 9 फैरेड होगी। तो यह था आपका किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता जो होती है C बराबर R अपान 9 गुणे 10 की पावर 9 फैरेड होती है।